हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन, ओके। जैसा कि मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो स्पीच का टॉपिक है उसको सम अप एक ही वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो हाजिर हैं हम एक बार फिर से। जो नरेशन या स्पीच का टॉपिक है उसको एक ही वीडियो में उसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको हमें यूज करना है किसी भी एक सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, उनको लेके। तो क्या आप तैयार हैं? ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, स्पीच जैसा कि हमने इसके बारे में स्टार्ट से जो भी स्टडी की है वीडियो नंबर 1 से, कि ये दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। जो एक स्पीकर बोलता है वो डायरेक्ट स्पीच में होता है। उस बात को जब हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ में या थोड़े से चेंज के साथ में रिपीट करते हैं या मीनिंग को सेम रखते हुए बोलते हैं, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, जो भी आप कहना चाहें। स्पीकर के द्वारा बोली हुई बात एग्जैक्टली वैसी की वैसी ही होती है और उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। ठीक है, जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है तब वो इन्वर्टेड कोमा जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि वो बात जो है वो अब उस ओरिजिनल स्पीकर के द्वारा नहीं बोली जा रही है जिसने पहले कहा था। तो इन्वर्टेड कोमा जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो कैसे हम एक सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, उसके लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं केवल उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, बस वही चीजें जो हमारे लिए जरूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो प्रकार का जो स्पीच है उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेज हो सकते हैं। हमारे पास में सेंटेंस हो सकता है अफर्मेटिव, हमारे पास में सेंटेंस हो सकता है, इसमें अपन नेगेटिव को भी इंक्लूड कर लेते हैं। फिर हमारे पास में इंटेरोगेटिव हो सकता है और या फिर इंपेरेटिव हो सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो जो सेंटेंसेज के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, या हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस तरह का सेंटेंस है जिसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो उससे वो आइडेंटिफिकेशन हमें क्लियर हो जाए, उसके लिए हमें ये एक चीज सीखनी जरूरी है। वो क्या है? ये एक स्पीच का सेंटेंस है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक बिफोर कोमा, एक इन इन्वर्टेड कोमाज। दो पार्ट हैं इस सेंटेंस के। एक जो है वो कोमा से पहले वाला, और इसको आप जानते हैं, आपने नाम भी याद कर रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, ये जो नेक्स्ट सेंटेंस जो कि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है वो है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको रिपोर्टेड क्लोज भी कहते हैं, इसको रिपोर्टिंग क्लोज भी कहते हैं। जो भी आपको नाम याद रखने में इजीनेस फील हो वो ही कर ले। बेसिकली RVRS, बस ये दो नेम आप याद रखें। अब ये जिन सेंटेंसेस के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं, अभी तो 3 ही दिख रहे हैं आपको, 4 हैं बेसिकली, वो जो और बचे हैं उनको हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेंटेंस होंगे वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। कहाँ पे देखने को मिलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। चीजों को ध्यान से समझिएगा। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। वर्ब जो होती है वो बेसिकली ये होती है, यहाँ पे मैं यहां लिख रहा हूं एक बार। ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब है, उसकी बात करें, अभी सेंटेंस की बात नहीं करना है। या तो ये होगी, या फिर ये होगी, या फिर ये भी हो सकती है, या फिर ये होगी। ठीक है, ये वर्ब्स होंगी रिपोर्टिंग वर्ब में, या रिपोर्टिंग वर्ब ये होगी। ठीक है, ये दो प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर।
तीनों टेंस में से कोई सी भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हो सकती है रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेक्शन में। ठीक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एज यू नो, नाउन और प्रोनाउन, ओकेजनली ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है कई बार, लेकिन ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस का या रिपोर्टिंग क्लोज का। ठीक, अब ये जो है, ये जो वर्ब दे रखी है आपको, इनको अपन टेल के जो भी फॉर्म्स हैं, टेल, टेल्स, टोल्ड, टेल, इनमें चेंज करते हैं नॉर्मल सेंटेंस के लिए, मतलब इन सेंटेंस के लिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब का इसमें जो चेंज होने वाला है नेगेटिव और अफर्मेटिव में, इसमें जो से वर्ड चेंज होगा वो होगा टेल में। अब जैसे जैसे इसकी फॉर्म्स बदलेंगी इसकी भी बदल जाएंगी। से सेज होगा तो ये टेल्स हो जाएगा, सेड होगा तो टोल्ड हो जाएगा, और सेल विल से होगा तो सेल विल टेल हो जाएगी। ठीक है, ये तो किसका सॉल्यूशन हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमें किसी तरह का कोई चेंज करना नहीं। ठीक, अब अगला जो इसके अंदर हमें काम करना है वो है कंजक्शन से रिलेटेड, और वो होगा दैट। क्लियर, जो कंजक्शन हमें इन दोनों ही सेंटेंसेस के लिए यहाँ पे यूज में लेना है, इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए, वो होगा दैट। ठीक, अब ये आगे वाले जो सेंटेंस हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, उन सभी के लिए 3 मैक्सिमम रूल हैं, वो आप पढ़ चुके हैं पहले ही। तो तीनों में वो सेम तरह से अप्लाई होंगे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेंटेंस कैसा भी हो, इन द एंड लास्ट में जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही चेंज होगा। मतलब इंट्रोगेटिव होगा तो भी उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, इंपेरेटिव होगा तो भी ऐसा ही हो जाएगा। जिस तरह का भी सेंटेंस हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब में इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करेंगे तो सबका स्ट्रक्चर एक सिंपल सेंटेंस की तरह क्रिएट हो जाएगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। इन दोनों के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें इस तरह से चेंज हो जाती है। मैं सेड भी लिख देता हूं, कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेड को अपन इसमें टोल्ड में चेंज कर देते हैं। कंजक्शन सेम रहना है, नेगेटिव के लिए भी दैट, अफर्मेटिव के लिए भी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आरवी में क्या चेंजेस होने हैं, से जो है वो आस्क में, और सेड जो है वो इसकी सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, आस्क्ड में। ठीक, कंजक्शन क्या लगने वाले हैं, कंजक्शन क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं तो फिर कंजक्शन भी 2 ही होंगे, इफ और WH वर्ड। ये उन सेंटेंस के लिए कंजक्शन है जिनकी स्टार्टिंग किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई है। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई है, और जिनकी स्टार्टिंग WH वर्ड से हुई है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, उसके लिए जो कंजक्शन होगा वो सेम WH वर्ड जो उस सेंटेंस में है उसी से होगी। इसके भी ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव के लिए जो सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी उसके अंदर जो हमें से या सेड को जो चेंज करना है वो इसका जो इंप्रेशन है या इसका जो इमोशन है या इसका जो सेंस है किस तरह का है, उसके अनुसार हम उसको चेंज कर देंगे। क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, और उन 3 टाइप्स के बेसिस पे ही इनके लिए ये सेड को जो चेंज किया जाता है वो अलग अलग होते हैं। जैसे रिक्वेस्टेड होता है, ठीक है, एडवाइज्ड होता है, ऑर्डर्ड होता है। तो जिस तरह का वो सेंस देगा सेंटेंस उसी के अकॉर्डिंग हम इस सेड को या से को चेंज कर देंगे। सेकंड थिंग इज कंजक्शन क्या होगा, कंजक्शन इस तरह के सेंटेंसेज के लिए होता है टू। क्या होता है, टू। और ये टू मेन वर्ब के ठीक पहले, जस्ट बिफोर मेन वर्ब हमें लिखना है।
ये टू जो है वो कहाँ आएगा, जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तब। जो मेन वर्ब होगी, रिपोर्टेड स्पीच की मेन वर्ब की बात हो रही है, इस वर्ब की बात नहीं हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होगी उससे ठीक पहले ये टू लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो जितने भी सेंटेंसेज आप यहाँ देख रहे थे, इनके लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। अभी हम केवल रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन तक की बात कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच के लिए बाद में देखते हैं क्या होता है उसका। इसके अलावा हमारे पास में सेंटेंस होते हैं ऑब्जेक्टिव और उसके अलावा एक्सक्लेमेटरी। ठीक, तो इनके लिए जो सैड है वो जिस तरह का सेंटेंस होगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो है वो विश या कष्ट वाले सेंटेंस होते हैं, मोस्टली मे से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? मे मॉडल से शुरू होते हैं। तो मे को तो माइट में बदल देंगे, ठीक है, और सेंटेंस को सिंपल बना देंगे। पहले तो मे से स्टार्ट हो रहा था, जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसको सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मे जो है वो तो किस में चेंज हो जाएगा? माइट में चेंज हो जाएगा। मे जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? माइट में चेंज हो जाएगा। और जो इसके अंदर कंजक्शन लगेगा, कंजक्शन जो लगेगा वो होगा दैट। सैड जो है उसको या तो विश्ड में या फिर कर्स्ड में बदल देंगे। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का। एक्सक्लेमेटरी के अंदर जो सैड है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, उसको सैड को अपन बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ। अब यदि वो सरप्राइज हो रहा है तो यहां पे लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विथ वंडर या सरप्राइज। यदि दुख के साथ में हो रहा है तो सोरो। यदि खुशी के साथ में वो एक्सक्लेम कर रहा है तो फिर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक, ये तो हमें क्या करना है? सैड की जगह रिप्लेस करना है। कंजक्शन सेम, कौन सा? दैट। यदि नीचे आ नहीं रहा हो स्क्रीन पे तो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। कंजक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में भी क्या होने वाला है? दैट ही होने वाला है। ठीक, तो नेगेटिव, अफर्मेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन जो है वो दैट है। इंट्रोगेटिव में इफ और WH वर्ड है और इंपेरेटिव में क्या है? टू है। यहां तक की बात समझ में आई? रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या करना है वो यहाँ पे सब डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेज के लिए सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई, और आपको ऐसा ही करना है। बस इतना कर लिया, इसका मतलब आपने करेक्टली उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। कहां तक का काम कंप्लीट हो गया? कंजक्शन तक का काम हमने क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया। अब बचा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैक्सिमम 3 चेंजेज होते हैं। मैक्सिमम 3 चेंजेज होते हैं। प्रोनाउन का चेंज, प्रोनाउन मींस पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं, चलिए पहले वहीं देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है RS जो है, इसमें मैक्सिमम चेंजेज होने हैं 3। एक प्रोनाउन का चेंज, एक टेंस का चेंज, और एक कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम और डिस्टेंस से नियरनेस रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, उनका चेंज। ये यदि उसमें है तो चेंज कर देंगे, नहीं है तो फिर ये लेस हो जाएगा उसमें से, फिर 2 ही बचेंगे। टेंस का चेंज होने वाला है तो अपन कर देंगे, नहीं होने वाला है तो फिर वो भी लेस हो जाएगा। और यदि उसमें प्रोनाउन है ही नहीं तो फिर हमें चेंज भी नहीं करना है उस सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में? रिपोर्टेड स्पीच में।
तो यदि तीनों ही चेंज नहीं हो रहे हैं तो मिनिमम चेंजेज इन रिपोर्टेड स्पीच आर 0। ठीक, मैक्सिमम कितने हैं 3, मैक्सिमम चेंजेज कितने हैं 3, मिनिमम कितना है 0। चलिए प्रोनाउन का चेंज, प्रोनाउन का चेंज करने के लिए हमारे पास में किस तरह से चेंज करेंगे, इसके लिए है ये फॉर्मूला। अब ये क्या है, क्यों लिखे गए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले वाले वीडियोज में देख चुके हैं। मैं एक रफ स्पीड से आपको एक आइडिया दे देता हूं। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नो है, नो मीन्स नहीं वाला नो, ये वाला, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, इसमें यू आता है, इसमें ही, सी, इट, दे, ये आते हैं। ठीक है, क्लियर, आ रहा है समझ में? ओके। तो यदि हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच में इन दोनों में से कोई प्रोनाउन है, उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के। ये कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की बात हो रही है। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होता है, कोमा से पहले होता है। मैंने अभी ये आपको ये सेंटेंस लिख के बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच तो ये है और रिपोर्टिंग वर्ब ये है। प्रोनाउन होंगे यहां, चेंज किसके अनुसार करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, ओके। सेकंड पर्सन में यू यदि हो हमारे पास में यहां पे, अभी मैं इनको रिमूव कर रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे यू है या यू से रिलेटेड कोई भी पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे योर है, यू है, या फिर योर सेल्फ है, जो भी है वो यदि उस रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होगा फिर, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन ये वाले जो प्रोनाउन है इनके अंदर हमें कोई परिवर्तन करना नहीं, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा यदि ये लिखे हुए हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो। ठीक है, ये हो गया प्रोनाउन का चेंज। अब ये देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि यही प्रोनाउन है जो हमें चेंज करने हैं। बट चेंज करते समय आप एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि हम उस प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं जो सब्जेक्ट की जगह है, तो जो चेंज होकर जो नया प्रोनाउन हम वहां पे लिखने वाले हैं वो सब्जेक्टिव केस के ही होने चाहिए। यदि उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है हमें तो फिर वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, और यदि वो पजेसिव केस में लिखना है तो फिर जिसको हम जिस प्रोनाउन को रिप्लेसमेंट में लिख रहे हैं वो भी पजेसिव केस का ही होना चाहिए। इस बात का आप बहुत अधिक ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना काम हो गया, प्रोनाउन का चेंज हो गया। अब चलते हैं टेंस वाले चेंज की तरफ। टेंस वाले चेंज में हमने देखा, एज यू नो टेंस के जो है वो 12 पार्ट्स होते हैं, 4 4 4, 4 पार्ट या 4 पार्ट्स प्रेजेंट के, 4 ही पास्ट के और 4 ही फ्यूचर के। फ्यूचर में ज्यादा कुछ नहीं सीखना है हमें, केवल सेल और विल, ये जो दो हेल्पिंग वर्ब है इनका सीखना है। सेल शुड में और विल वुड में चेंज हो जाएगा, कहां पर, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो एक तो हमें ये एक टेंस तो जो है वो ऐसे ही कंप्लीट हो गया, जहां सेल विल दिखे उसको शुड या वुड में चेंज कर देना। लेकिन बट किंतु परंतु वो जो आप प्रोनाउन चेंज करेंगे उस चेंज के दौरान आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो पहले सेल था वो यदि अपना पर्सन जंप कर गया है, क्योंकि सेल जो है वो केवल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं आई और वी उन्हीं के साथ में यूज होता है, बाकी सभी के साथ में विल आता है। तो यदि इनडायरेक्ट में बदलते समय वो फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउन जो है वो सेकंड या थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज हो गए हैं तो फिर वो सेल शुड में चेंज नहीं होकर किस में चेंज होगा, वुड में। ऐसा ही विल के साथ में है, वो भी ओकेजनली या कभी कभी
वुड में चेंज नहीं होके किस में चेंज हो जाता है, शुड में चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब आप प्रोनाउन को चेंज करके नया प्रोनाउन उसकी जगह रिप्लेस कर रहे हो तब। तो नए वाले प्रोनाउन के साथ में शैल या विल में से जो आएगा ना, बस उसी के अनुसार उसको शुड या वुड में चेंज कर लेना। वो शैल और विल नहीं लिखना है वहां पे। आप इमेजिन करना कि जो नया प्रोनाउन हमने चेंज करके लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, शैल आना चाहिए था या विल आना चाहिए था। जो आना चाहिए था उसको इमेजिन करने के बाद में वैसे ही आप उन दोनों को चेंज कर देंगे या उनको शुड या वुड में बदल देंगे। तो इसका फ्यूचर वाले का काम हो गया। अब ये पास्ट वाले और प्रेजेंट वाले। तो जो 4 पार्ट हैं प्रेजेंट के, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये है प्रेजेंट के। कौन से टेंस के हैं, प्रेजेंट के। अब इनके क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो अपन डिटेल में पहले वाले वीडियोज में देख चुके हैं, मैं बस डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। तो जैसे ही प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टेंस कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आरएस में। कहाँ मिलेगा, आरएस में मिलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है, मतलब जो कोमा से पहले वाला सेंटेंस है उसके टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस है उसी का टेंस चेंज होगा। और वो कब होगा वो भी अभी आगे एक मतलब बहुत ही मिस्टीरियस चीज है कब चेंज होगा। लेकिन उससे पहले जब चेंज हो ही रहा है तो वो देख लेते हैं, उसके बाद में जब कम नहीं होगा वो देखेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि इनमें से चारों में से कोई सा भी टेंस होता है तो प्रेजेंट का अपने को आइडेंटिफिकेशन पता चलता है, तो उसको अपन पास्ट के इन्हीं के सिमिलर टेंस में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, इनके जो स्ट्रक्चर्स है ना उनको इनमें बदल देंगे। फॉर एग्जांपल वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, और जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे वर्ब्स सेकंड फॉर्म। बस इतना काम करना। इनको इसमें चेंज करते ही टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेंस जो है वो बेसिकली एक सेंटेंस में बस यही होता है। इन दोनों को चेंज कर देंगे तो टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो 4 प्रेजेंट के पार्ट्स उन्हीं के सिमिलर पार्ट्स में जो पास्ट के होते हैं उनमें चेंज हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमारे पास में पास्ट वाला जो बचा है कि पास्ट यदि टेंस हो तो फिर उसको कैसे चेंज करेंगे। पास्ट के भी वही 4 पार्ट हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो सिंपल है, पास्ट का जो सिंपल है वो पास्ट के ही परफेक्ट में चेंज हो जाता है। इसमें चेंज हो जाता है, पास्ट के ही परफेक्ट में चेंज हो जाता है। कंटिन्यूअस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। पास्ट के ही होंगे दोनों, टेंस तो सेम है, केवल पार्ट्स बदल जाते हैं उसके। ठीक है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज। और जो 4th पार्ट है इसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म डायरेक्ट स्पीच में दे रखी है, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में भी क्या लिखेंगे, हेड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। उसको बदलना नहीं है, आपको वैसे का वैसा ही लिख देना। इसमें जैसे सिंपल वर्ब की 2nd फॉर्म दे रखी हो, या फिर डिड प्लस नोट,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो उसको आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। फ्यूचर वाले के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सेल शुड में, विल जो है वो किसमें चेंज होगा, वुड में। कुछ एक मॉडल्स हैं जैसे कैन है उसको कुड में चेंज कर देंगे, मे जो है उसको माइट में चेंज कर देंगे, मस्ट को चेंज नहीं करेंगे, करना है तो हैड टू में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो बस ये इसके टेंस के चेंजेज हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट के चारों पार्ट्स पास्ट के चारों पार्ट्स में चेंज हो जाते हैं। पास्ट के ये 4 पार्ट हैं वो इस तरह से चेंज होते हैं। दो तो थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो तो बदलते ही नहीं है। फर्स्ट पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट में चेंज हो जाता है और सेकंड पार्ट जो है वो फोर्थ पार्ट में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया आपका टेंस का चेंज। वर्ड्स के चेंज जो हैं, जैसे नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में या फॉलोइंग डे में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आप पहले वाले वीडियो में मैंने पूरी टेबल आपको लिखाई है। आपको उनको वैसे एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही याद करना पड़ेगा और वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब कुछ एक पॉइंट और बचे हैं जो हमें इस नरेशन के लिए या स्पीच के लिए यूज करने हैं। वो है फोन पे, मोबाइल पे, या फिर नॉर्मल जो कन्वर्सेशन दो लोग कर रहे हैं, एक बोल रहा है फिर उसको दूसरा व्यक्ति आंसर कर रहा है, तो उन बातों को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, जो कि अभी अपन रिसेंट जो वीडियोज बने हैं पिछले 2-4 दिनों में उनमें हमने उन बातों को डिस्कस किया है। तो अभी वो फ्रेश है, आपके माइंड में भी फ्रेश होगी, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं जिससे कि वो फिर परमानेंटली एंटर कर जाए। तो जो बचे हुए स्पेशल टाइप के जो सेंटेंसेज हैं उनको किस तरह से स्पीच में अपन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। जैसे एक तो लिखा हुआ आएगा ऑन फोन, दूसरा जो हो सकता है वो है ऑन मोबाइल, और तीसरे होंगे डायलॉग। ऑन फोन, ऑन मोबाइल और डायलॉग। तो कैसे उनको चेंज करेंगे, किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ऑन फोन वाले में ये जो ऑन फोन वर्ड है वो आपको, जैसे वो जो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके बाद में ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा ऑन फोन, तो आपको उसमें कुछ नहीं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस ऑन फोन को हटा दें और उसकी जगह जैसे सैड की जगह अपन प्रॉपर कोई वर्ड लिखते हैं, वो वर्ड यहाँ पे जैसे आस्क लिखना हो तो आस्क लिख दें, टोल्ड लिखना हो तो टोल्ड लिख दें, रिक्वेस्टेड लिखना हो तो रिक्वेस्टेड लिख दें, एडवाइस लिखना हो तो एडवाइस लिख दें। जो भी मतलब वहां पे प्रॉपर आना हो वो वहां पे वर्ड लिख दें। किसकी जगह, ऑन फोन की जगह। इनको ब्रैकेट में नहीं लिखना है, इनको डायरेक्ट ही लिखना है। बाकी और सारी प्रोसेस जो हम पहले 3 सेंटेंसेज के लिए पढ़ के आए हैं वैसी की वैसी होगी। वही टेंस के रूल, वही प्रोनाउन चेंज और वही वर्ड्स चेंज। कंजक्शन भी वैसे लगेंगे जैसे हमने पहले पढ़े हैं। केवल आपको इसको रिमूव करके इनमें से एक लिखना। इसमें जब चलते हैं ऑन मोबाइल वाले में, तो इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग इश्यू है। स्टार्ट इसको ऐसे करते हैं, यूजिंग हिज और हर मोबाइल, फिर कोमा लगा देते हैं। अब ये जो यहां वाली प्रोसेस है, आस्क लगाना, टोल्ड लगाना, रिक्वेस्टेड, एडवाइज एक्सेट्रा और सब्जेक्ट, ये इस कोमा के बाद से शुरू करेंगे। तो ये जो आएगा वो यहां आएगा। फिर वर्ब, वर्ब कौन सी बात कर रहे हैं अपन, रिपोर्टिंग वर्ब की। बाकी आगे रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना, कंजक्शन कौन सा लगेगा वो सारा सेम है जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, ये भी ब्रैकेट में मिलेगा आपको सब्जेक्ट के बाद में। तो जो सेंटेंस डायरेक्ट में वहां पे तो सब्जेक्ट इससे पहले लिखा हुआ रहेगा, लेकिन उसको बाद में जब इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे तो पहले ये लिखेंगे। यदि वो जो बात करने वाला है वो मेल है तो हिज लिख देंगे, फीमेल है तो हर लिख देंगे, और ये लिख के उस सब्जेक्ट को जो पहले यहाँ था उसको यहाँ इस कोमा के बाद में लिखकर वो वर्ब आस्क लगाना है, एडवाइस लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाना है, वो यहाँ पे लिख देंगे। कंजक्शन वगैरह सेम टू सेम वैसे ही हैं जैसा हमने पहले पढ़ा है, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, ऑप्टेटिव,
एक्सक्लेमेटरी के लिए दैट, तो वही यहाँ पे सेम प्रोसेस है। प्रोनाउन को वैसे ही बदलना है, टेंस एज में चेंज हो के वही है, और वो वर्ड्स जो समय और दूरी को नजदीकी दिखाते हैं वो चेंज भी सेम टू सेम वैसे के ही। डायलॉग में आ जाइए, स्वागत नहीं करोगे हमारा, ये भी एक फेमस डायलॉग है। तो इसको कैसे चेंज करें? डायलॉग का मतलब यहाँ पे संवाद या बातचीत से है। इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में हमने इसके बारे में देखा था, तो उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, केवल हमें वहां पे थोड़ा सा जो सेंटेंस दिया जाएगा वो थोड़ा सा ओड होगा। जैसे कि अपन यहाँ पे लिखे राधा, फिर सुधा, तो ये यहाँ पे ऐसा, ये फिर एक सेंटेंस, ये आर एस का सेंटेंस होगा यहाँ पे, ये भी एक सेंटेंस बोलेंगे, वो भी आर एस का सेंटेंस होगा। सैड इसमें इनविजिबल है, मतलब जो अपन चेंज करते हैं से, सेज, सैड या सेल विल से, वो इनविजिबल है, इनडायरेक्ट वे में दिया गया है, तो वो हम उसको भी वैसे ही चेंज करेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर उसकी जगह पे जो भी प्रॉपर वर्ड आने वाला होगा। जैसे हमें यहाँ पे लिखना है राधा से टोल्ड, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, डायरेक्ट में नहीं लिखेंगे, सुधा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का इनडायरेक्टली। तो बस इतना करना है, बाकी की प्रोसेस जो है वो सेम टू सेम है। यदि आप इन दोनों सेंटेंसेस को जॉइंट में या कंबाइंडली लिखना चाहते हैं तो दोनों सेंटेंस, पहला सेंटेंस जहां खत्म हो जाए वहां पे आप एंड लगाकर दोनों को कनेक्ट कर देना। अलग अलग लिखना चाहें तो फिर पहला सेंटेंस जहां खत्म हुआ है वहां फुल स्टॉप लगाइए, दूसरे सेंटेंस की प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। तो ये है हमारा स्पीच का कंप्लीट प्रोसेस। जितना भी हमने अभी तक 11-12 वीडियोज में देखा था वो पूरा हमने यहाँ पे एक जगह थोड़ा शॉर्ट में ही देखा है, लेकिन कंप्लीटली समझ लिया है। यहाँ पे यदि समझने में ये शॉर्ट तरीका है, जब जल्दी हमें कुछ सीखना हो तो उसका ये तरीका है कि हम जल्दी कैसे सीख के फिर तुरंत एक सेंटेंस को अपन उस पर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करके फिर अपना जो भी डिफिकल्टी है या जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर लें। कंप्लीटली यदि देखना हो तो फिर 1 by 1 वो जो पहले वाली वीडियो है 1 to 12 उनको देखें, उनमें जो चीजें हैं वो पूरी तरह से एक्सप्लेन की गई हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। लेकिन यदि फटाफट काम करना हो तो इस वीडियो में जो भी शॉर्ट में इंफॉर्मेशंस दी गई हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं अब आप, और लाइक करने के साथ साथ में वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए, और शेयर करने के साथ साथ आपके जो क्लास फेलो हैं या आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा वॉइस, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं वाच्य। ये थोड़ा सा हैंडराइटिंग इश्यू है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो वॉइस के बारे में होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नए सेंटेंसेज के साथ में, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।